एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं खरीदने जा रहा हूं, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अंतर बस यही होगा कि उस स्टॉक का मैं नाम नहीं लूंगा, उसके बारे में उसकी प्राइस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो रूल्स है वो हमें फॉलो करने हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि उसको मैं क्यों खरीद रहा हूँ, उसके खरीदने के पीछे वजह क्या है। इस वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक वीडियो बोलते हैं। चार्ट ऑफ द वीक क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए है। चार्ट ऑफ द वीक जो है, हर संडे को हम अपना जो स्टॉक हम खरीदते हैं उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। और वो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक होता है, जिसको मैं पोजिशनल ट्रेड बोलता हूँ। पोजिशनल ट्रेड क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। पोजिशनल ट्रेड का मतलब है कि मैं मिड टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बना के रखा हूँ, जिसको मैं पोजिशनल ट्रेड बोलता हूँ। गोल है जो मेरा है वो ये है कि 2 से 4 महीने के अंदर वो स्टॉक चले, एक अच्छा खासा रिटर्न दे, जो मेरा टारगेट होता है लॉजिकली। उसके बाद मैं ट्रेल करूँ उसको, और जो मेरा स्टॉप लॉस हो वो 12 से 15% के आसपास हो, जो लॉजिकली मेरा स्टॉप लॉस होता है। देर आर टाइम्स जहाँ पे स्टॉक चलता है तो रिटर्न बना देता है। देर आर टाइम्स जब नहीं चलता, जो पिछले कुछ टाइम से नहीं चल रहा है, तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो मैं अपना लॉस लेकर निकल जाता हूँ। मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। कैसे मैनेज करता हूँ उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, जाके ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं स्विंग ट्रेड करता ज़रूर हूँ, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा यूट्यूब पे बात नहीं करता। पिछले कुछ टाइम से तो स्विंग ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट्स वैसा है ही नहीं जहाँ पे आप स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें। पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि ऐसे मार्केट में भी जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है वो ये है कि आपको जाना है, एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो आपको लगता है आप खरीद सकते हैं। वो स्टॉक को आना है, ढूंढना है और वापस से खरीदना, वो एक बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक अच्छे दिखते नहीं है, बहुत सारे स्टॉक का रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे स्टॉक का एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे स्टॉक की स्ट्रक्चर खराब हो रही होती है, बहुत सारे स्टॉक का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन एज ए ट्रेडर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि इन सारे चैलेंज को ओवरकम करके आपको एक ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जो उस हफ्ते आपको अच्छा दिख रहा है और उसकी क्षमता होनी चाहिए आपको प्रॉफिट बना के देने की। क्योंकि जो हमारा रिस्क रिवार्ड का सिस्टम है वो वही है कि अगर 2 या 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए अगर मैं 45% का एक प्रॉफिट ले लूँगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, वो ब्रेक इवन पहुंच जाएगा। तो 1:3 के रिस्क रिवार्ड पे हम चलना पसंद करते हैं, ताकि 10 में से 4 बार भी सही हो गया तो ओवरऑल पैसा बन जाएगा। 40% पे भी 50% हो गया तो ज़्यादा पैसा बन जाएगा, वो वाली बात। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से स्टॉक खरीद रहा हूँ तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बीच में मैं हिंट दूंगा ये बताने के लिए कि वो स्टॉक कौन सा है। हिंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज स्टॉक का नाम ही वैसा है, बट सोचिएगा समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई इतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, चार्ट का स्ट्रक्चर जाके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा तो सीखने को मिलेगा कि हम क्यों खरीद रहे हैं, रीजन क्या है, वजह क्या है स्टॉक को खरीदने के पीछे, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए खुद भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर मैनेज कीजिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। ध्यान रखिएगा किसी भी बंदे को सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% है, तो मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ। जब गलत होता हूँ तो गलती मानता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टॉक को जब मैं स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक को मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट अभी नहीं कर रही है। लेकिन जो लास्ट वीक मैंने मार्केट अपडेट बताया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पिछले एक वीक में मार्केट हल्का सा बाउंस कर सकता है, तो अक्रॉस स्टॉक में वो बाउंस हुआ है। तो थोड़े मोड़े कुछ स्टॉक बाउंस किए, थोड़े मोड़े कुछ स्टॉक नीचे गए हैं, और मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले टाइम में हल्का सा बाउंस देखना चाहिए अगले वीक में। देखे तो ठीक है, नहीं तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी अगले वीक कम है, उसके बाद हम जा सकते हैं। बिकॉज मार्केट्स है, मार्केट सुप्रीम होता है। लेकिन निफ्टी कैसे लेवल पे है जहां से वो अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 22,800 का लेवल है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स पर बात करते हैं। तो ये जो स्टॉक का चार्ट है आपके सामने है, इसकी स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रही होगी। मोस्ट ऑफ द रीजन्स इस पर लिख दिया गया है। उसके पीछे वजह ये है कि ट्विटर पे ये चार्ट डालने थे इसके प्राइस और नाम को हाइड करके, तो इसके लिए मैंने लिख दिया था। तो वो दोनों काम कर गया, दोनों पर्पस सॉल्व कर गया। मैं क्यों स्टॉक को खरीद रहा हूँ उसके पीछे वजह बहुत क्लियर है कि सबसे पहला जो वजह है वो ये है कि आज की रेट में वो इस पॉइंट पर है जहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। ये पॉइंट वही है जहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था 2022 में,
और आज के रेट में 2025 में उसको रिटेस्ट कर रहा है। सो 2 साल 2.5 साल बाद उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। एक बहुत अच्छा बेस बनाया था और बेस बना के वो निकला था यहाँ पे। इनफैक्ट ये बेस की कॉम्प्लीसन ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गई थी, जो अर्ली एंट्री यहाँ था। उसके बाद आया, इस लेवल को रिटेस्ट किया और बूम से ये कैंडल दिया जो आप देख सकते हैं, 19-20% का कैंडल। फिर इस पे जाके क्लोजिंग दिया एंड फिर ऊपर चला गया। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये रहा वही टाइम जून 2024 का टाइम जहाँ रिजल्ट आया था 4 जून को और मार्केट्स नीचे गया था। तो उसके लो से अगर गौर कीजिएगा तो जून लो से ये जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 116% का रिटर्न दे चुका है, जबकि निफ्टी जून लो से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। जून महीने में चले जाइएगा देखने के लिए तो ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न है निफ्टी का। तो ये स्टॉक बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया और आज के रेट में भी अगर जून लो से अभी के डेट में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 56% ऊपर है ये। तो अगर कोई स्टॉक 56% ऊपर है पिछले 1-1.5 साल के रिटर्न के हिसाब से, इनफैक्ट उससे कम 7-8-10 महीने के हिसाब से, तो दोस्त वो तो बहुत बड़ी बात है। फिर मतलब वो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ शो किया है इसीलिए। तो ये तो वो बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि इसकी वॉल्यूम अच्छी रही है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग रही है। तीसरा है कि रिस्क रिवार्ड अच्छा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा कर रहा है। नीचे आया था जहाँ पे निफ्टी नया लो बनाने वाला है रिसेंट में, ये स्टॉक अभी भी अपने नए लो से काफ़ी ऊपर है रिसेंट टाइम में। तो आप गौर कीजिएगा तो जनवरी महीने में इसने लो बनाया था, फरवरी में ऊपर चला गया, बाद फरवरी में नीचे गिरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है जितना वो ऊपर गया था। तो ये भी एक रीज़न है। और रीजन्स है जैसे कि ये स्टॉक नया है, बहुत पुराना नहीं है, खासकर व्हेन इट कम्स टू पूरी हिस्ट्री। तो नया स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं होता है बिकॉज लोग पुराने होल्डिंग लेके नहीं बैठे होते, तो वो भी एक बात है। एक चीज़ और वो ये है कि कौन सा हिंट है, स्टॉक का हिंट क्या है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी पसंद है, तो वो केमिकल्स के साथ अक्सर खेलता है। तो मैंने उसे सवाल पूछा था कि दोस्त तुमको ऐसा कौन सी कंपनी केमिकल्स की बढ़िया लगती है और तुम्हें क्या बोलना है उसके बारे में। तो उसने बोला कि वो बहुत एपिक है और उसको गर्ल्स पसंद है, राइट। तो उसको एपिक होना पसंद होता है, एपिक काम करना पसंद होता है, एंड जो गर्ल है गर्ल पे जो फोकस होता है वो होता है। तो बाकी आप समझदार हैं, गेस कर लीजिएगा। अगर गेस कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि आप सही गेस कर रहे हैं नहीं। अगर आप सही गेस कर पाए हम उस पर लाइक कर देंगे या फिर कुछ कमेंट कर देंगे, ठीक है। और डिटेल बात कीजिएगा तो डेली में इसका रिटर्न जो परफॉर्मेंस रहा है 3.15% माइनस रहा है, वीकली में 0.7% माइनस, मंथली में 1.45% ऊपर, 3 महीने में 9.5% नीचे। मंथली में मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, 6 महीने में 9% नीचे, 3 महीना और 6 महीना का ऑलमोस्ट बराबर ही दिख रहा होगा, जो कि पिछले ही कुछ वीक में 10% गिरा है। 1 साल में 42% ऊपर है, 2 साल में 67.53% ऊपर है, 5 साल 10 साल की तो हिस्ट्री ही नहीं है। तो ये रही फंडामेंटल्स में इसके रिसेंट रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। अगर नेट सेल्स देखिएगा आप तो आपको दिखेगा कि 478 करोड़, 471 करोड़, 524 करोड़, 651 करोड़, 626 करोड़, 655 करोड़, तो बढ़ता गया है स्लोली बट श्योरली, राइट। प्रॉफिट भी देखिएगा तो प्रॉफिट भी आपको दिखेगा कि प्रॉफिट इसके बढ़े हैं। 31 करोड़ पे कभी था जून में, आज के रेट में 103 करोड़ पे है तो बढ़ा है। 49 करोड़, 76 करोड़, 86 करोड़, 80 करोड़, 103 करोड़, तो कंपनी डिसेंट कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत सिंपल है। जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि मैं स्टॉक को यहाँ पे खरीदूंगा, जो मेरी एंट्री प्राइस होगी। इस कैंडल पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। मंडे को ओपनिंग पे मैं खरीदूंगा, एक स्टॉक से मैं निकलूंगा मंडे को। वो स्टॉक कौन सा होगा उस पर मैं बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात कर ले। तो यहाँ पे मैं खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मेरे एंट्री से 12 से 15% के आसपास होगा। मेरा पहला टारगेट 35 to 40% के आसपास होगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से जो अभी दिख रहा है, यहाँ से अगर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो वो टारगेट को कंप्लीट कर देगा जो टारगेट हमें चाहिए। तो पहला टारगेट वो कंप्लीट करेगा और उसके बाद शायद वो हो सकता है मुझे पिरामिडिंग का मौका दे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ये भी हो सकता है कि अगर नहीं चला तो वो यहाँ से फेल होके इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। सो देयर इज सो मच टू इट विच कैन हैपन। हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, तो हमें अपना रूल पता होना चाहिए। तो ये रहा चार्ट्स की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सबसे पहला, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, बिना रिस्क मैनेजमेंट का मैं नहीं खरीदूंगा, ऑब्वियस है। ऐसे मार्केट्स में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, एक स्टॉक से हम निकलेंगे जो कि पक्का है। 3 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक हो सकता है जिसका नाम या तो जेम फाइनेंशियल होगा, या तो सिम्फोनी होगा, या तो बिरला सॉफ्ट होगा। तीनों स्टॉक में से कोई एक स्टॉक से हम निकलेंगे और उसका पैसा फिर हम इस स्टॉक में डालेंगे, ये भी होगा। पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि
मार्केट्स अगर और वॉलेटाइल रहा, निफ्टी अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक को दिक्कत हो, बट ठीक है, झेल लेंगे, क्या होता है, पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी वीक है इस महीने का, तो ये भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी रहे और मंथली क्लोजिंग कैसा होता है वो देखने लायक होगा। अगर इस महीना रेड में क्लोज होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं, तो दोस्त 5 कंप्लीट महीने मंथली में नेगेटिव क्लोज होंगे, जो कि काफ़ी साल बाद होगा, तो वो देखने लायक होगा। इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है एक, जाके देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बीच में ट्रम्प साहब की अपनी कहानी चल रही है यूक्रेन को लेके। वो अब ऐसा लगता नहीं कि यूक्रेन को फेवर में और रसिया को फेवर करना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको किसी भी शर्तों पे लड़ाई खत्म करनी है। सो देर इज़ सो मच टू इट विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारा जो कंट्रोल है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, दुनिया कुछ भी करे, हमें वो करना है जिसमें जो हमें आता है, जिसमें हम ठीक है। तो ये टोटल कहानी दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।